वर्सेस फ़लस्तीन, हिस्ट्री ऑफ इसराइल के बारे में आज हम करने वाले हैं। फ़लस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? किन्हें सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन इस दबा के और करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आगे आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती। आज की स्टोरी टेलिंग में हम इसको स्टोरी आई रियली थिंक सो इट्स नॉट अ स्टोरी। आज की इस वीडियो पे हम सुनने वाले हैं एक वीडियो में मेरे कमेंट में एक आया था कि ना आप इस चीज़ पे रिएक्शन करो, तो एक यूट्यूबर है उसकी आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन, हिस्ट्री ऑफ इसराइल के बारे में आज हम करने वाले हैं रिएक्शन। 3000 ईयर ऑफ इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन और चैनल है दी कोहिस्तानी। लास्ट मेरी वीडियो पे कमेंट आया कि आप इस पर करें और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो मैं पाकिस्तान से हूँ। तो अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं अपनी वीडियो को प्ले और देखते हैं इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी इस तरह मतलब इसकी बहुत सारी वीडियोस थी जिसमें इसराइल फ़लस्तीन के बारे में था, तो मैंने उसमें से एक वीडियो ये भी ली है। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी वीडियो पे स्पेशली एक वीडियो पे कमेंट करवाना हो तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों ने लेके मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि इस लिंक पे आप जो है ना वीडियो पे रिएक्शन करें। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं 3000 ईयर ऑफ इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन। और एक बात और, हम लोगों ने एक चीज़ का अहद किया हुआ था कि हम लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखने रेगुलर बेस पे मैं इस चीज़ की बात करती। लास्ट में एक वीडियो नहीं अपलोड कर पाई है, एक दिन का गैप आ गया, तो इसलिए मैं आज पूरी कोशिश करी मैं जल्दी से अच्छी सी वीडियो बन जाए। और आज मेरी कोशिश शायद हो कि 2 वीडियो आ जाए। पूरी बात क्लियर नहीं है लेकिन शायद आई रियली डोंट नो 2 आती है कि नहीं आती है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। उसके अलावा ना हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखना था। आज तो मैंने आपको कहा था हम लोगों ने उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला को एक ही चीज़ कहना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी बताई हुई चीज़ों पे आप लोग कितने % अमल करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि मैं हर बारी कोशिश यही कर रही हूँ कि हम लोग कुछ सीखें इस चीज़ सुन वीडियोस देख के साथ। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है मेरा काम। यहाँ बैठ के सिर्फ वीडियोस नहीं देख रही, मैं चाहती हूँ हम लोग यहाँ बस बैठ जो वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो से कुछ सीखें, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सबक है जो हमें रियल ज़िंदगी में हमारी काम आते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत है, जो बहुत ही हमारी तरफ से वो चीज़ बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी में अगर हम उसे देखें तो हम लोग गलत है। तो उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ से कैसे ख़त्म करें, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से कट आउट करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके चलें, अच्छी लाइफ को गुजारें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम लोग अपने साथ लेके चलेंगे। सो अब मैं करने लगी अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो करते हैं। फ़लस्तीन ये सिर्फ आज का मसला नहीं, बल्कि पिछले 3000 साल से इस सिटी को कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। आज से 3300 साल पहले अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल यहूदी को इजिप्ट में फिरौन की गुलामी से निकालकर आजाद कर दो। और फिर बहुत मुश्किल से फिरौन ने आखिर बनी इसराइल को आजाद कर दिया, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन के पास आए और कहा कि इस सिटी पर हमला करो। लेकिन बनी इसराइल ने कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम ये लड़ाई नहीं करने वाले। जिसकी वजह से अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी, जिधर मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताब तौरात नाजिल हुई। और इस तौरात के पहले चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस में क्लियरली लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये इलाका फ़लस्तीन अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है। जिसकी वजह से आज तक ये जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं ये इसलिए है क्योंकि यहूदी ये क्लेम करते हैं कि तौरात की इस आयत के मुताबिक जेरूसलम और फ़लस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल का हक है, क्योंकि बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एंड इट मेक्स सेंस, तब तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन तौरात में लिखा है कि ये इलाका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ बनी इसराइल, बट इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर समझा जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, इवन यहूदी भी इस बात को मानते हैं। तो इन्हीं की किताब तौरात के मुताबिक फ़लस्तीन पर सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद का हक नहीं है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरबों का भी हक है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 साल डेजर्ट में रहने के बाद आखिर बनी इसराइल ने यूशा जाशुआ की लीडरशिप में फ़लस्तीन को फतह कर लिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये सिटी इनके हाथ से दोबारा निकल गई और फिर अगले 300 साल तक बनी इसराइल इस सिटी को दोबारा हासिल नहीं कर सके। लेकिन 300 साल बाद बनी इसराइल ने दाऊद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में
इस सिटी जेरूसलम को दोबारा फतह कर लिया और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पहली दफा अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद, एक टेंपल बनाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन 400 साल बाद बेबीलोन इराक में एक बहुत ही ताकतवर एम्पायर बन चुकी थी, जिसके बादशाह बख्त नसर ने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला कर दिया और जेरूसलम को तबाह बर्बाद कर दिया और उसके अंदर हजारों यहूदियों को शहीद भी किया और उस टेंपल को भी तबाह कर दिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। और जितने यहूदी जिंदा बच गए थे उन सारों को गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन इराक ले गया और 70 साल तक यहूदी इराकियों की गुलामी करते रहे। लेकिन 70 साल बाद इराक पर ईरान के एक बहुत ही नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। साइरस द ग्रेट ने इराक की इस हुकूमत को फतह कर लिया और यहाँ जितने भी यहूदी थे उन सारों को वापस फलस्तीन भेजा और उन्हें फंड्स भी दिए कि वापस जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को दोबारा बना जो इससे पहले तबाह कर दिया गया था। जिसके बाद यहूदियों ने फिर फलस्तीन पर 400 साल तक हुकूमत की, लेकिन फिर इन पर एक ऐसी हुकूमत ने हमला किया जिसने सारे यहूदियों को यहाँ से 600 साल तक बाहर निकाल दिया, द ग्रेट रोमन एम्पायर। और बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। यहूदियों ने रोमन एम्पायर से लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन रोमन एम्पायर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हालात इतने खराब हुए कि यहूदी रोमन एम्पायर से छुपकर गारों में रहने लगे और रोमन एम्पायर ने बैतुल मक़दस, जिसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर जुल्करनैन ने बनाया था, दोबारा तबाह बर्बाद कर दिया और उसके बाद ये टेंपल आज तक दोबारा नहीं बन सका। रोमन एम्पायर ने फलस्तीन और जेरूसलम पर 600 साल तक हुकूमत की, लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अरब में बहुत ही तेजी से फैलते हुए नए रिलीजन इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक रिलीजन और खिलाफत इतनी तेजी से फैलती गई कि कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन गए, जिनकी हुकूमत अलेक्जेंडर द ग्रेट की एम्पायर से बहुत बड़ी थी। आखिर मुसलमान रोमन एम्पायर को फतह करते करते जेरूसलम के दरवाजे तक पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मुसलमान एक दिन जेरूसलम जरूर फतह करेंगे। अब मुसलमानों के पास दो ऑप्शन थे, या तो जेरूसलम को उसी तरह तबाह किया जाए जो इससे पहले बाकी बादशाहों ने किया था, और या इसका सीज मुहासरा कर ले। आखिर 6 महीने बाद जेरूसलम के गवर्नर सफ्रोनियस ने कहा कि मैं यरूशलेम सिर्फ एक ही शर्त में मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह उमर खुद आकर मुझसे मिले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अब मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो वो खुद उमर बनकर सफ्रोनियस से मिलने गए, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपीयरेंस बिल्कुल हजरत उमर से मिलती जुलती थी और दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट 7 फुट। लेकिन वहाँ एक शख्स हजरत उमर से पहले ही मिल चुका था, तो उन्होंने कहा कि ये हजरत उमर नहीं हो सकते। तो मजबूरन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर, उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह, को जेरूसलम बुलाना पड़ा। सफ्रोनियस फुल लग्जरी गोल्ड और सिल्वर पहनकर बिल्कुल तैयार हो गया, क्योंकि इतने बड़े बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे। लेकिन सफ्रोनियस और पूरा जेरूसलम ये देखकर हैरान हो गया कि बादशाह का गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है और बादशाह खुद बिल्कुल आम कपड़ों में पैदल चलकर आ रहा है। ये मंजर जेरूसलम वालों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी बादशाह ने जेरूसलम पर फतह हासिल की है, उसने इस सिटी को तबाह और बर्बाद कर दिया था और यहाँ की गलियों को खून से भर दिया था। लेकिन अब ये एक बादशाह आया है जो उन सारों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बगैर किसी फौज के और बिल्कुल आम कपड़ों में। ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। हजरत उमर ने सारे रिलीजन्स को आजादी दी और बगैर कोई खून बहाए सफ्रोनियस ने जेरूसलम को हजरत उमर के हवाले किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि मुसलमान यहूदियों को जेरूसलम आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन हजरत उमर ने उसकी ये शर्त नहीं मानी और यहूदियों को भी बैतुल मुक़द्दस आने की इजाजत दी। और इस तरह पहली दफा जेरूसलम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद के पास आया। इसके बाद ऑलमोस्ट 350 साल तक मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ रहने लगे। लेकिन फिर 350 साल बाद क्रिश्चियंस ने पूरे यूरोप से फौज जमा करके जेरूसलम पर दोबारा हमला कर दिया। उस वक्त मुसलमानों के आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर क्रूसेडर्स ने आसानी से जेरूसलम को फतह कर लिया। और जेरूसलम फतह करने के बाद मुसलमानों और यहूदियों पर अनबिलीवेबल जुल्म किया और हजारों मुसलमानों और यहूदियों को शहीद कर दिया।
और मस्जिदों और सिनेगॉग्स को भी तबाह कर दिया। और हिस्ट्री में लिखा है कि क्रूसेडर्स ने जेरूसलम की गलियों को मुसलमानों के खून से भर दिया था अल्लाह। और इवन मस्जिद अक्सा को भी मस्जिद से एक महल पैलेस में बदल दिया था। यहूदियों के औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाकर अपने आप को सिनेगॉग्स में बंद कर लिया, लेकिन क्रूसेडर्स ने इन सारे बिल्डिंग्स को आग लगा दी और इनके बच्चों और औरतों को जिंदा जला दिया। और ये सब सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि ये ऑथेंटिक हिस्ट्री का हिस्सा है जिसे यूरोपियंस भी मानते हैं। इसके बाद इन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक हुकूमत की, लेकिन फिर 90 इयर्स बाद मुसलमानों के एक बहुत बड़े बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया से फौज जमा करके जेरूसलम को दोबारा क्रिश्चियन से छीन कर फतह कर लिया। और उस वक्त सारे क्रिश्चियंस का ये ख्याल था कि अब सलाहुद्दीन हमसे उसी तरह बदला लेगा जिस तरह हमने लाखों मुसलमानों को शहीद किया था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने बिल्कुल हजरत उमर की तरह सारे क्रिश्चियंस को माफ कर दिया। इवन क्रिश्चियंस भी इस बात पर हैरान हुए और सलाहुद्दीन से पूछा कि जब हमने फतह किया तो हमने हर मुसलमान को कत्ल किया था, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सारे रिलीजन्स को दोबारा आज़ादी दी और मस्जिद अक्सा जिसे महल बना दिया गया था उसे दोबारा मस्जिद बनाया और उधर पहली नमाज अदा की। जेरूसलम को जब भी किसी बादशाह ने फतह किया हमेशा इधर बहुत खून बहाया है, सिवाय मुसलमानों के जिन्होंने हमेशा बिल्कुल पीस और अमन के साथ इस सिटी को फतह किया। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद एक बार फिर सारे एब्राहमिक रिलीजन्स जेरूसलम में बिल्कुल पीस और अमन के साथ 800 साल तक रहे। 800 साल। लेकिन 800 साल बाद और आज से 100 साल पहले जब जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अरबों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर उस्मानिया खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि हम अरबों पर ये टर्किश लोग आके क्यों हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नेशनलिज्म की वजह से फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथ से निकल गया। लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ब्रिटिश और यहूदियों की आपस में डील हो चुकी थी कि अगर ब्रिटिश को ये इलाके मिले तो वो इधर एक यहूदी स्टेट बनाएंगे। और ये मुआहिदा हुआ क्यों था? क्योंकि इससे पहले यहूदी यूरोप के हर फील्ड, बिजनेस, साइंस, मेडिकल, बैंकिंग, हर चीज में बहुत स्ट्रांग हो चुके थे, जिसकी वजह से यहूदी यूरोप के सबसे ताकतवर और रिच कम्युनिटी बन गए। तो इनकी सपोर्ट हासिल करना ब्रिटिश के लिए सबसे जरूरी था। और पिछले 1800 साल से यहूदियों के पास अपना कोई भी मुल्क नहीं था। तो उनमें से कुछ यहूदियों ने ज़ायनिज़्म की सोच शुरू की कि हमारा यहूदियों का भी एक अपना मुल्क होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इसी फलस्तीन के इलाके को चुना। और ये मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने हर तरफ से कोशिश शुरू की। यहूदियों ने इवन उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों को समझ आ गई कि अगर अपना मुल्क बनाना है तो उस्मानिया सल्तनत को खत्म करना जरूरी है। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई और फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर से ब्रिटिश की तरफ चला गया, तो यहूदी पूरी दुनिया से इसी सीक्रेट प्लान के तहत फलस्तीन शिफ्ट होना शुरू हुए और फलस्तीन के मुसलमानों से जमीनें डबल ट्रिपल प्राइस पे खरीदने लगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत था। ब्रिटिश एम्पायर ने भी बेल्फोर डिक्लेरेशन में यहूदियों के एक अलग स्टेट होने को सपोर्ट किया, ताकि वर्ल्ड वॉर्स में यहूदियों का सपोर्ट और पैसे दोनों हासिल कर सके। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में हिटलर के यहूदियों पर जुल्म के बाद यहूदी और भी ज्यादा पूरी दुनिया से फलस्तीन में जमा होने लगे और फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा फलस्तीन, दूसरा इजराइल और तीसरा जेरूसलम, जो इन दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ यूएन की हुकूमत होगी और इसमें सब रिलीजन्स को आज़ादी होगी। जिस पर अरब ममालिक ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और इजराइल के आज़ाद होने के सिर्फ एक दिन बाद इजराइल पर हर तरफ से हमला कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तीनों की फौजें एक साथ इजराइल में दाखिल हुई, लेकिन बहुत ही बेशर्मी से अरब ममालिक ये जंग हार गए और एक ऐसे मुल्क से हारे जो उनसे साइज में बहुत छोटा और जो इस जंग से सिर्फ एक दिन पहले आजाद हुआ था। इस हार की वजह से जो प्लान यूएन ने इस जंग से पहले बताया था उसका सिर्फ 40% इलाका फलस्तीनियों को मिला और 60% इलाका इजराइल ने फतह कर लिया और इवन जेरूसलम की आधी सिटी को भी फतह कर लिया। इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि इसके साथ पूरी दुनिया का सपोर्ट भी था। इवन रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट इजराइल के साथ था।
इसराइल ने ये इलाके फतह करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं किया और 7 लाख अरबों को फलस्तीन से बाहर निकाल दिया। 7 लाख, जिसकी वजह से फलस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी ज्यादा और अरबी कम होने लगे। इस जीत के बाद इसराइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया और पूरी दुनिया से और भी ज्यादा यहूदी इसराइल में जमा होने लगे। इसके बाद यहूदियों ने अपने आप को अरब के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही मजबूत हुकूमत बना ली थी। लेकिन फिर भी ये 2 इलाके वेस्ट बैंक और गाजा इसराइल के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन आज से ऑलमोस्ट 60 साल पहले 1967 में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से यहाँ जंग एक बार फिर शुरू हो गई और एक बार फिर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया वर्सेस ये छोटा सा इसराइल। लेकिन सिर्फ 6 दिनों में इसराइल ने इन तीनों मुल्कों को हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इसराइल ने अपना साइज 3 गुना बढ़ा लिया। अरब ममालिक दोबारा अपने से एक बहुत ही छोटे मुल्क से बहुत ही बुरी तरह हार गए। ये ऐसा है कि आज खबीब हिजबुल्ला से हार जाए और वो भी 2 मरतबा। अरब ममालिक के 2 दफा इसराइल से हारने के बाद उनकी अवाम अपने नेशनलिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ हो गई और नेशनलिज्म, कौमियत को छोड़कर एक नई सोच की तरफ बढ़ने लगी। द मुस्लिम ब्रदरहुड, अखवानुल मुस्लिमून, जो मिस्र के एक स्कूल टीचर हसनुल बन्ना ने बनाई थी और जो एक पाकिस्तानी स्कॉलर मौलाना मौदूदी के ख्यालात से इंस्पायर्ड है। इससे पहले अखवानुल मुस्लिमून का अरब में सिर्फ मजाक उड़ता था, लेकिन इस हार के बाद अखवानुल मुस्लिमून ने अरब अवाम से कहा कि ये जंगे अरब के मुसलमान नहीं बल्कि ये नेशनलिस्ट हारे हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनका कोई। जिसके बाद अरब की अवाम इस नई सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ आने लगी। हमास भी इसी अखवानुल मुस्लिमून से इंस्पायर्ड एक ग्रुप है, लेकिन अखवानुल मुस्लिमून वायलेंस के खिलाफ। इस जीत के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा और जेरूसलम सब पर कब्जा कर लिया और आज तक ये सारे इलाके इसराइल से दोबारा कोई भी नहीं जीत सका। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन देखा और उसके अलावा इसमें काफ़ी चीज़ ये थी कि ना मतलब किस तरह इसराइल पे क्योंकि जब बार बार जो जेरूसलम का मुल्क था उस पर बार बार टाइम आता था और वो आकर जो उनसे लोग थे ना वो उनसे आके उनका मुल्क छीन लेते थे और उन पर जो उनसे था ना जुल्म सितम करते थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो क्रिश्चियंस थे, चाहे उस मुल्क में मुसलमान आबाद थे। और जो बादशाह भी आया उसने खून की नदियाँ बहा दी वहाँ पे जेरूसलम में। लेकिन जब हज़रत उमर ने फतह किया तब भी जौन सा था उसका वगैरह था, सबको ये लगा कि इतना बड़ा बादशाह आ रहा है। तो वो बादशाह पता नहीं किस तरह कितनी शान में आएगा, कितने हीरे जवाहरात और वहाँ का जो जेरूसलम का जैसा था वो कहता ऑनर किंग आई थिंक सो, उसने बोला कि मुझे जो उनसे है उनसे मिलना है उमर से। वो बहुत तैयार होकर वहाँ पे खड़ा हुआ अपने को प्रॉपर प्रेजेंटेबल करके जो हर तरह के गहने और साथ में प्रॉपर प्रेजेंट होके एक प्रॉपर सेट होके खड़ा हुआ कि ना इतना बड़ा बादशाह आ रहा है। और जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने वो देख के हैरान हो गए कि इतनी सादगी कि अपना जैसा गुलाम अपने गुलाम तक को ऊँट पे बिठाया और खुद ऊँट चलाए, खुद चलते हुए ऊँट के साथ आ रहे हैं और कोई फौज नहीं। वो चीज़ देख के इन सब चीज़ों को देख के ना एक चीज़ का सबक मिलता है। जब हज़रत उमर इतनी सादगी में थे, अपनी मतलब इतनी हुकूमतों का बादशाह, और एक चीज़ होगी कि ये इतना बड़ा बादशाह आ रहा है और वो सिर्फ वो इस छोटे से एरिया का किंग वो उनके सामने प्रेजेंटेबल होके आया। लेकिन उन्हें था कि पता नहीं वो कितना तैयार होकर क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, कितने उनको था कि उनकी फ़ौज इतनी होगी, इतने उनके साथ लोग, सिक्योरिटी बहुत होगी। तो जिस तरह एज अ हुक्मरान कोई भी हुक्मरान आता है किस तरह सिक्योरिटी होती है, तो सेम उसको भी वही चीज़ थी। तो जब उन्होंने हज़रत उमर को देखा तो वो हैरान हो गए, वहाँ की कौम हैरान होगी कि ये इतना बड़ा बादशाह और ये इस तरह है, इतनी सादगी। तो इस सादगी से हमें ये चीज़ मिलती है कि हम अपनी लाइफ में जो सा हर वक्त कहते हैं ना, मैं ये करूँगा, मैं ये हूँ, मैं ये मैं ये करूँगा, या फिर ये मेरे लिए है। मैं अपने आप को, हमारे में जो मैं है ना, हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ये चीज़ गलत है। जब इतना अगर बादशाह बन जाए तो हम तो शायद किसी को जीने भी ना दें। तो ये एक पॉइंट है कि आपको जो उनसे है ना, हमें अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है। अल्लाह ताला कहते हैं बंदे तू मेरे आगे झुक, तेरे आगे सारी दुनिया झुका दूंगा।
तो झुकना सीखना है, अपने रब के आगे झुकना सीखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। रब के आगे झुकने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हम सजदे अल्लाह को करते हैं और उसके बाद हमारे अंदर आजिज़ी नहीं है, हमारे 1% भी आजिज़ नहीं है और हम कहते हैं हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते, सामने वाले कहते हैं मैं तो नमाज़ें पढ़ता हूँ, तुम क्या करते हो, मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, तुम क्या करते हो। तो ये तो नेकी रायगा हो गया, आपकी नेकी ख़त्म हो गया, आपका क्या फ़र्ज़ भी मतलब जो भी जितना जब आपने सब किया है, आप पर तो फ़र्ज़ था ना, तो जब आपने अपना फ़र्ज़ अगले को जुटा दिया तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं बहुत आजिज़ हूँ। आप तो अगले के मुंह पे मार दी है बात। हालांकि इससे आपने नमाज़ पढ़ी है, हमने नमाज़ पढ़ी है, हमने अल कुरान पढ़ा, इससे सामने वाले किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हमें फ़ायदा है, हमारी आखिरत संवरती है। सो हमें अपने अंदर जितना हो सके आजिज़ी पैदा करनी। हम किसी को ये नहीं कहें कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, मैं कुरान पढ़ा, तुम तो कुरान भी नहीं पढ़ते, या फिर मैं अल्लाह के बयान सुनता, तुम तो वो नहीं सुनते हो। तो क्या मतलब अक्सर मेरे सामने बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें वो कहते हैं कि मौसम लोग के अपने आप को ना इस तरह बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बेहतर समझते हैं, और सामने वाले को जिनकी अगर वो थोड़ी सी वो कहता है वो सामने वाला जो उनसे होता है अगर मतलब अब हम बाहर जा रहे कहीं पे भी तो हमें कोई भी लोग दिखते हैं तो हम कहते हैं ये कितनी मॉडर्न है, ये कितना मॉडर्न है, ये तो गुमराह है, ये तो ये है, ये तो वो है। हम इस तरह किसी पे भी बात कर देते हैं। हमें क्या ये नहीं हम सोचते हैं कि क्या पता वो अल्लाह का कितना पसंदीदा बंदा हो, अल्लाह उसको कितना पसंद करते हो उस बंदे को जिस पे हम बात कर रहे हैं, और हमें अल्लाह ताला कितना नापसंद करते हो। हम चाहे 1000 पर्दों में, लेकिन हम अपने आप को जब ये पॉइंट पे इस पे आते हैं ना कि ये क्या है, और इसने ये कैसे कपड़े, ये कैसी ड्रेसिंग की हुई है, या फिर इसके पास इसने दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, या फिर लड़कों ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, या फिर वो ये किस तरह कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं। इस तरह जब हम ये पॉइंट्स उठाते हैं तो हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम कैसे किसी पे पॉइंट उठा सकते, कैसे किसी को ये कह सकते हैं कि इसने क्या पहना, या फिर कैसे किसी को कह सकते हैं इसने क्या बोला, ये किस तरह बोलते हैं, या फिर कैसे किसी को कह सकते हैं कि इस्लाम में ये अल्लाह ताला की इबादत करता है कि नहीं करता, ये अल्लाह के करीब है या नहीं है, तू तो अल्लाह के करीब ही नहीं है, तू तो नमाज नहीं पढ़ता। हमने क्या उसकी नमाज़ें देखी हैं, क्या पता वो हमसे ज़्यादा इबादत गुजार हो, क्या पता वो हमसे ज़्यादा हमारे रब के करीब हो। तो किसी को हमने आप अपनी लाइफ में मेरी इस वीडियो बनाने का यही एक होता है मेरा टॉपिक कि हम अपने अंदर जितनी हो सके आजिज़ी पैदा करें। किसी को ये ना कहे कि तुम कुछ नहीं और मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं कुरान पढ़ता हूँ या फिर मैं इबादत करता हूँ या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं सब कुछ हूँ। हम कुछ नहीं है, हमें पता है हमारी नमाज़ कबूल हुई है कि नहीं कबूल हुई, अल्लाह ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, हमने जो कुरान की तिलावत की अल्लाह ने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या फिर जो हमने गरूर किया इसके बाद अल्लाह ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। तो हमें कुछ नहीं पता, इसलिए किसी भी चीज़ पे गरूर नहीं करना हमने। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।